हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं साहब सिंह सर आप सभी का स्वागत करता हूं। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दिस चैनल। डियर स्टूडेंट्स, जैसा मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं जल्दी ही आपको वो वीडियो लेकर के आऊँगा जिसमें इस लेसन के जो भी क्वेश्चंस होंगे जो अभी तक बोर्ड एग्जाम्स में आए हैं और आने वाले बोर्ड एग्जाम में जो जो क्वेश्चंस आएंगे वो, और साथ में आंसर लिखने का सही तरीका। तो ये सारी चीज़ों के लिए आज ये मैं वीडियो लेके आया हूँ आपको। ध्यान से आप सुने इसमें। और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि अगर आप पूरा ध्यान से सुन लेंगे, समझ लेंगे, तो उसके बाद में कोई क्वेश्चन नहीं बचता। कोई चांस नहीं है कि आपका किसी भी तरह से कोई मार्क्स कटे, क्योंकि इसमें हम ये भी जानेंगे कि आंसर लिखने का सही तरीका क्या होता है। क्योंकि आंसर अगर आपने आपको आता है और आपने सही तरीके से लिख दिया तो 100% फुल मार्क्स आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं डियर स्टूडेंट्स। ये आपका लेसन है ए लेटर टू गॉड। लेटर टू गॉड में स्टार्टिंग में हम वो क्वेश्चंस में सारे आपको बता रहा हूं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जनरली रिपीट होते रहे हैं। क्वेश्चंस तो अब इतने सालों में बहुत सारे आए हैं, लेकिन मैंने वो क्वेश्चंस जो मैक्सिमम बार बार रिपीट होते रहते हैं, उन क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में आए हैं वो, और जो आने के चांसेस है। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। इन व्हाट मैनर डिड लेंचोज कॉर्नफील्ड सफर डैमेज? किस तरीके से लेंचो का जो खेत था कॉर्नफील्ड, वो उसमें डैमेज हुआ था? किस तरीके से उसमें डैमेज हुआ? और डिड ही होल्ड एनी एक्सपेक्टेशंस ऑफ रिसीविंग असिस्टेंस? क्या उसको कहीं से कोई सहायता आने की उम्मीद थी? तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन है ये 25 में 2025 में आया था। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन था ये। 40 to 50 वर्ड्स में लिखना होता है। अब इसका जो आंसर आप देखिए, लेंचोज कॉर्नफील्ड वाज डिस्ट्रॉयड बाय द हेल स्टोन्स। देखिए, पहले जो क्वेश्चन जिस तरीके से आपसे पूछा है ना, बिल्कुल वैसे ही हमको आंसर लिखना है। पहले इसने पूछा कि लंचो का जो कॉर्नफील्ड जो था वो कैसे डिस्ट्रॉय हुई, उसको नुकसान कैसे हुआ। तो हमने पहले ही लाइन में उसका आंसर लिख दिया, लेंचोज कॉर्नफील्ड वाज डिस्ट्रॉयड बाय द हेलस्टॉर्म। क्योंकि कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अब ये पूरा ना ये क्वेश्चन में तो पूछ रखा है कि उसका खेत कैसे जो फसल थी किस तरह से खराब हुई, और बच्चे लिखते हैं वो एक किसान था लेंचो उसका नाम था, उसका हिल पर अकेला मकान था, मतलब पूरी समरी टाइप में लिख देते हैं। वो नहीं करना है आपको। स्टार्टिंग बिल्कुल वैसे ही हो जैसे क्वेश्चन है। क्वेश्चन ने जो पूछा है ना उस तरह से स्टार्टिंग करो। स्टार्टिंग अट्रैक्टिव होनी चाहिए। यही तो मैंने आपसे बताया था, सही आंसर लिखने का सही तरीका। तो वो आपने लिख ही दिया। अब आप लिख रहे हैं इसका जो अगला पार्ट था क्वेश्चन का, वो था डिड ही होल्ड एनी एक्सपेक्टेशंस? क्या उसको कोई एक्सपेक्टेशंस थी कहीं से सहायता आने की? द एंटायर क्रॉप वाज डैमेज्ड, पूरी क्रॉप उसकी खत्म हो गई थी। द डिस्ट्रक्शन वाज वर्स देन दैट डन बाय प्लेग ऑफ लोकस्ट। डिस्ट्रक्शन यानी नुकसान इतना ज्यादा था, जितने उससे भी ज्यादा कि जो प्लेग ऑफ लोकस्ट यानी टिड्डियों की वजह से जो फसलों को नुकसान होता है उससे भी ज्यादा नुकसान था। तो ये आपने डियर स्टूडेंट्स, आपने 3 लाइन, क्योंकि मेन एक्चुअल आंसर तो आपका पहली लाइन में खत्म हो गया था, लेकिन क्योंकि आपको 50 वर्ड्स में आंसर लिखना है ना, तो आपने उसी से रिलेटेड 2 लाइन और लिख दी कि जो पूरी फसल उसकी खत्म हो गई थी और नुकसान इतना ज्यादा था कि वो प्लेग ऑफ लोकस्ट से भी नुकसान ज्यादा था। अब लास्ट का जो लाइन है वो आपका सेकंड पार्ट का आंसर लिख रहे हैं आप, कि क्या उसको कहीं और से उम्मीद थी सहायता की? तो यहां पे लेंचो हैड अटमोस्ट फेथ इन गॉड। लेंचो को भगवान में सबसे ज्यादा विश्वास था। एंड ही साउट फाइनेंशियल हेल्प, और उसने फाइनेंशियल हेल्प भी मांगी ऑफ 100 पैसों, 100 पैसों की फ्रॉम हिम, उससे, गॉड से। तो हमारा जो सेकंड पार्ट था कि उसको किस से उम्मीद थी पैसे आने की, तो हमने बोला कि उसको भगवान से ही उम्मीद थी, और भगवान से ही उसने 100 पैसों मांगे थे। तो आंसर लिखने का ये तरीका होता है। 40 to 50 वर्ड्स की लिमिट है अपनी, और उसमें दोनों ही पार्ट का हमने सही आंसर लिख दिया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हाउ फार वुड यू एग्री
that one's positivity can bring in a spark of brightness even in adverse circumstances. How far, किस हद तक आप इस बात से उम्मीद एग्री है, सहमत हैं कि किसी भी इंसान की जो पॉजिटिविटी होती है, वो जो हमेशा जो पॉजिटिव सोचता है, सही सोचता है, और वो भी एडवर्स सर्कमस्टेंसेस में, जो विपरीत परिस्थितियों में, परेशानी के समय पर भी जो पॉजिटिव रहता है, उस तो पॉजिटिव रहने की वजह से उसके जीवन में स्पार्क ऑफ ब्राइटनेस आने के चांस रहते हैं। यानी उम्मीद बनी रहती है, एक तरह से उम्मीद की किरण जो होती है ना, वो हमेशा बनी रहती है। तो वो इसको हमें प्रूफ करना है कि आप किस तरह से सहमत हैं, कैसे इस बात को आप प्रूफ करेंगे। तो हमको ऑब्वियसली उसी लेसन का रेफरेंस लेना है, लेंचो का रेफरेंस लेना है हमको। तो हम पहले तो ये जो पहली सेंटेंस में इसने बोला है ना, किस हद तक आप एग्री हैं, तो हम बोल रहे हैं बीइंग पॉजिटिव कैन अनडाउटेडली ब्रिंग ए स्पार्क ऑफ ब्राइटनेस। तो हम यस बोल रहे हैं ना, यस यस दिस इज ट्रू, ये सच है कि पॉजिटिव रहना बिना कोई डाउट के कैन ब्रिंग ए स्पार्क ऑफ ब्राइटनेस। ब्राइटनेस स्पार्क यानी उम्मीद की किरण ला सकती है, इवन इन डिफिकल्ट सिचुएशन, डिफिकल्ट सिचुएशन में भी ला सकती है। ये हम इसमें एग्री कर रहे हैं। इट वॉज लेंचोज पॉजिटिव एटीट्यूड, ये लेंचो का पॉजिटिव एटीट्यूड ही था, एंड फेथ इन गॉड विच गेव हिम होप, जिसकी वजह से उसको उम्मीद जगी, एंड डिस्पाइट हैविंग लॉस्ट एवरीथिंग, हर चीज पूरी तरह से खोने के बाद भी उसको उम्मीद बनी रही। लेंचो स्टिल गैदर्ड करेज टू राइट ए लेटर टू गॉड, और लेंचर ने भगवान को लेटर लिखने का भी साहस किया, उसने हिम्मत जुटाई, सीकिंग हिज हेल्प, और उसकी हेल्प मांगी पैसे के लिए, ताकि वो दोबारा फसल उगा सके और दोबारा फसल आने तक वो अपने बच्चों को खाना खिला सके। तो डियर स्टूडेंट्स, ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाई डिड द नाइट आफ्टर द रेन्स टर्न सोरोफुल फॉर लेंचो। वो जो नाइट थी, बारिश के बाद, जो बारिश वाली जो रात थी, जिस रात बारिश आई थी, वो पूरी तरह से दुख भरी रात कैसे बन गई लेंचो के लिए। तो ऑब्वियसली आप जानते हैं, इट वॉज ए माइजरेबल नाइट, ये बहुत बुरी दुख भरी रात थी। फील्ड्स वर कवर्ड इन हेल, पूरे खेत, जो पूरा जो उसका खेत थे, वो हेल स्टोन्स से ढक गए थे, गिविंग देम सॉल्ट वाइट अपीयरेंस, और ऐसा लग रहा था जैसे कि पूरा के पूरा उसका खेत नमक से, सॉल्ट से ढक गया, वो पूरा सफेद नजर आ रहा था। एंड इट इंडिकेटेड दैट देयर वुड बी नो हार्वेस्ट एंड लेंचोस फैमिली वुड फेस स्टारवेशन, और ऐसा लग रहा था अब तो कोई फसल होने की उम्मीद है ही नहीं, पूरी तरह से फसल नष्ट हो ही चुकी थी, और अब लेंचो का जो परिवार था वो पूरी तरह से भूखे रहने के, उसकी ऐसा लग रहा था कि शायद इस साल उसको भूखा ही रहना पड़ेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये इस तरह से इसका आंसर हमको लिखना होता है। अगला जो क्वेश्चन है, व्हाई डिड लेंचो कॉल द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज। लेंचो ने पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइज को बंच ऑफ क्रूक क्यों कहा, भ्रष्टाचारियों का झुंड क्यों कहा। ये जो क्वेश्चन है ना डियर स्टूडेंट्स, कई बार, बहुत बार आया, और अब ये क्वेश्चन इतना यूज टू हो चुका है कि ये आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता, क्योंकि बहुत आ चुका है ये, और सभी बच्चे इस क्वेश्चन की तैयारी कर ही लेते हैं, क्योंकि ये एक तरह से अब ऐसा क्वेश्चन है कि जैसे हम कॉइन को टॉस करते हैं ना, तो वो कुछ भी आ सकता है, हेड टेल, तो वही इस क्वेश्चन के साथ है, आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता, क्योंकि बहुत फेमस हो चुका है ये क्वेश्चन। तो ये जो क्वेश्चन है बंच ऑफ ग्रुप क्यों कहा, आपका क्वेश्चन आप जो आप अपनी लैंग्वेज में लिखना इसको, इसमें हाँ जरूर, ये जरूर बातें आप लिख देना, मैंने पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ कि इस तरह के पॉइंट्स आप लिख देना इसमें, कि लेंचो रिसीव्ड ओनली 70 पैसे, लेंचो ने को उसने 100 पैसे मांगे थे, मिले उसको 70 पैसे थे, और उसको ये भी पता था कि भाई भगवान कोई गलती कर नहीं सकते, भगवान ने तो 100 पैसे ही भेजे होंगे, तो फिर इसमें 70 कैसे रह गए। इसीलिए उसके दिमाग में ये आया कि शायद पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज
के थ्रू ही उन भगवान ने पैसे भेजे हैं, तो पैसे निकालने वाला और कौन बचा, इन्होंने ही पैसे निकाले होंगे, इसीलिए उसने पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज को बंच ऑफ क्रूक्स कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स, पोस्ट मास्टर हैड मिक्स्ड इमोशंस वाइल ओपनिंग द लेटर। पोस्ट मास्टर के जो मन में दोनों तरह की इमोशंस थी, मिक्स्ड इमोशंस थी, जब उसने उस लेटर को खोला। तो क्या थी वो हमें बतानी है। पोस्ट मास्टर वॉज फीलिंग क्यूरियस एंड कंटेंटेड वाइल ओपनिंग लैंचोज सेकेंड लेटर। लैंचो का जब उसने लेटर खोला तो वो काफी क्यूरियस, उत्साहित और कंटेंटेड और सेटिस्फाइड भी लग रहा था। ही वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू ए लेटर ऑफ थैंक्स फ्रॉम लैंचो, और उसको लेकर ये उम्मीद थी कि शायद ये जो लेटर जो उसने लिखा है, क्योंकि पैसे उसके पास पहुंच गए हैं, तो शायद लैंचो ने थैंक्स लिखा होगा भगवान को कि आपका बहुत बहुत थैंक यू कि आपने पैसे भेजे। तो वो ये सोच करके बैठा था। लेकिन जब उसने वो लेटर को पढ़ा और लेटर को पढ़ने के बाद उसने देखा कि लैंचो ने दोबारा खुश होकर के नहीं बल्कि गुस्से में लिखा है और पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज को बंच ऑफ क्रूक्स कहा है ना, तो वो काफी शॉक हो गया ये देख करके, ये पढ़ करके कि ऐसा उसने क्यों बोला, बंच ऑफ क्रूक्स हमें क्यों बोला। तो जो उसकी इमोशन, इसीलिए मिक्स्ड इमोशन थी शुरू में, तो वो काफी एक्साइटेड था, काफी कंटेंटेड था कि चलो हमने कुछ अच्छा काम किया, तो लैंचो ने थैंक्स के लिए ये लेटर लिखा होगा। तो शुरू में काफी खुश था, एक्साइटेड था, लेकिन बाद में जब लैंचो ने उनको पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय को बंच ऑफ क्रूक्स जब कहा, तो वो काफी शॉक और काफी दुखी हो गया ये पढ़ करके। तो इसलिए ये मिक्स्ड ऑफ इमोशंस वाले सीन था जब उसने ये लेटर को खोल के पढ़ा। अगला क्वेश्चन 6 नंबर, कमेंट ऑन द रिएक्शंस एंड फीलिंग्स ऑफ लैंचो एंड नेल्सन मंडेला when they faced challenges in their life. This is important question. और डियर स्टूडेंट्स, अब ये कुछ सालों से 2-3 साल हो गए हैं लगभग, आप मान के चलिए कि कोरोना के बाद में जो बोर्ड एग्जाम्स अभी होने लगे हैं, उसमें अब बोर्ड ने ये पैटर्न फॉलो कर लिया कि अब वो जो क्वेश्चन बनाता है वो सिर्फ एक चैप्टर की स्टोरी से ही जरूरी नहीं है कि उसी से बनाए। अब वो क्या करता है, 2 या 2 से ज्यादा, इस खासकर 2 लेसन तो कम से कम लेता है वो, तो 2 लेसन्स की स्टोरी को मर्ज करके और फिर एक क्वेश्चन बनाता है जिसमें दोनों ही स्टोरीज का रेफरेंस दे रखा होता है। तो अब इसमें देखिए उन्होंने क्या किया कि एक लेंचो और सेकंड लेसन जो नेल्सन मंडेला वाला है, वो नेल्सन मंडेला 2 करेक्टर से अलग अलग है, दोनों लेसन्स के हैं। अब दोनों के लिए बोला कि भाई दोनों की लाइफ में प्रॉब्लम्स आई थी, दोनों ने चैलेंजेस को फेस किया था, तो अपने अपने स्टोरी में उन्होंने अपने अपने जो चैलेंजेस को फेस किया तो उनका रिएक्शंस कैसा था, दोनों का रिएक्शन हमको बताना है। तो इस एक ही आंसर में हम दोनों का रिएक्शन लिखना है। तो अब ध्यान दें आप, आंसर स्टोरी आपने दोनों की पढ़ रखी है, अब दोनों की स्टोरी पढ़ रखी है तो आपको दोनों का आंसर लिख सकते हैं। लिखना कैसे है, स्टार्टिंग का जो लाइन होगी उसमें आप क्या करना है, दोनों का आप वो लिख दीजिए 2-3 लाइन में, दोनों का रिएक्शन मिक्स करके कॉमन रिएक्शन लिख दीजिए। और उसके बाद में जब 2-3 लाइन का जो पैराग्राफ बनाएंगे उसमें लेंचो का लिखिए सेपरेट, और 2-3 लाइन का आप नेल्सन मंडेला का, क्योंकि आप देखिए यहाँ पे ये जो आंसर है वो 100 से 120 वर्ड्स का आंसर है, तो ऑब्वियसली हमको 10 से 12 लाइन मिनिमम हमको लिखनी है ना 120 वर्ड्स में। तो हमको 3 स्टेंजाज में ये आंसर लिखना और तीनों स्टेंजा में ये सेपरेट करना है आपको, लेंचो वाला रिएक्शंस अलग लिखना है और फिर अलग एक सेपरेट पैराग्राफ बनाना है जिसमें नेल्सन मंडेला का हो, और स्टार्टिंग में आप दोनों का कॉमन कर दीजिए शॉर्ट में। तो ये लिखने का सही तरीका होता है, क्योंकि अब ये देखिए 5 मार्क्स मिलेंगे ना आपको, तो 5 मार्क्स ऐसे ही थोड़ी मिल जाएंगे, है ना, तो उसमें आपको सही तरीका लिखना है। तो आप देखिए यहां पर हमने क्या किया हुआ है, बोथ द कैरेक्टर्स ऑफ लेंचो एंड नेल्सन मंडेला टीच अस टू बी पेशेंट। दोनों ही कैरेक्टर, लेंचो हो चाहे नेल्सन मंडेला, दोनों हमको सिखाते हैं टू बी पेशेंट एंड डिटरमिन्ड, कि हमको
पेशेंस रखना चाहिए और डिटरमिन्ड रहना चाहिए इन टफ टाइम्स, टफ समय पर, मुश्किल के समय पर। दीज मैन वर्कड टू अचीव देयर टारगेट। दोनों ही जो लोग हैं, दोनों ही करेक्टर हैं, दोनों ने अपने अपने टारगेट को अचीव किया है। एंड डिड नॉट गिव अप इन टाइम ऑफ एडवर्सिटी। और कठिन समय जब उनका चल रहा था, दोनों ने हार नहीं मानी, दोनों ने गिव अप नहीं किया। तो ये जो चीज है, ये आपने दोनों ने उसमें लिख ही दिया है। वी गेट टू लर्न दैट वंस वी स्टैंड अप फॉर ए कोच, देन देयर शुड बी नो लुकिंग बैक। वन हैज टू रिमेन अनडिटर्ड टिल द गोल इज अचीव। हर किसी को जब तक अपना गोल नहीं मिल जाता, अचीव नहीं हो जाता, जब तक हमें हार नहीं माननी चाहिए। तो ये तो दोनों का कॉमन हो गया। अब आप लिख दीजिए लेंचो का। अब आप लेंचो का लिख रहे हैं, तो देखिए लेंचोज करेक्टर ऑल्सो टीचेज अस। लेंचो का करेक्टर हमें सिखाता है पावर ऑफ फेथ, विश्वास सिखाता है। लेंचो में आप देखा कि लेंचो ने किस तरह से भगवान पर ब्लाइंड फेथ किया था, तो वो हमें सिखाता है। ही इज नॉट शेकन बाय नेचर्स फ्यूरी। वो नेचर ने जो उसके खेत की फसल को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था, उसके बावजूद भी पूरी तरह से वो घबराया नहीं। बिकॉज ही बिलीव्स, क्योंकि वो विश्वास करता है, विश्वास करता था दैट गॉड इज देयर टू हेल्प हिम, कि भगवान है ना, उसकी सहायता करने के लिए भगवान है। वी लर्न दैट हैविंग फेथ इन गॉड इज लाइक पावरफुल वेपन। हम लेंचो से सीखते हैं कि भगवान में विश्वास रखना भी इंसान के पास एक बहुत बड़ा हथियार के रूप में, वेपन के रूप में होता है, विच कम्स इनटू फोर्स व्हेन ऑल वेपन्स फेल। जब हमारे लाइफ में सारी उम्मीदें, सब कुछ हम यूज करके और हार जाते हैं, कोई उम्मीद नहीं बचती, तो ये सबसे बड़ा वेपन है जो हमें विपरीत परिस्थितियों में भी, डिफिकल्ट टाइम में भी हमारी हेल्प करता है। तो ये तो हो गया लेंचो का डियर। अब आप क्या करेंगे, यहां पर जैसे मैं ये स्पेस यहां पर दिखाई नहीं दे रहा है आपको, आपको जरूर स्पेस देना है। अब आपने लेंचो का लिख दिया, अब आप लिखेंगे मंडेला का। तो मंडेला का जब आप करेंगे तो एक लाइन खाली छोड़ देना, और खाली छोड़ के फिर लिखना स्टार्ट। जैसे यहां पर द करेक्टर ऑफ मंडेला टीचेज अस। मंडेला का जो करेक्टर है वो हमें सिखाता है द इंपॉर्टेंस ऑफ होप। उम्मीद पर बने रहना, उम्मीद हमेशा पॉजिटिव रहना कि अच्छा ही होगा, जो मैं सोच रहा हूं वो जरूर एक दिन होगा। तो जैसे लेंचो का हमने फेथ सीखा था, तो हम ये जो मंडेला का करेक्टर है, इससे हम सीख रहे हैं होप। फॉर 30 लॉन्ग ईयर्स, 30 साल तक, ही सर्व्ड इम्प्रिजनमेंट विद द होप। वो 30 साल तक जेल में रहे, और उसके बावजूद भी इस उम्मीद में उन्होंने उम्मीद बनाए रखी दैट वन डे ही वुड गेट इक्वलिटी एंड जस्टिस फॉर हिज पीपल, कि एक दिन जरूर ऐसा आएगा जब वो अपने लोगों के लिए इक्वलिटी और जस्टिस अचीव कर लेंगे। 10। तो दोनों के लिए अब देखिए आपने, हमने क्या किया, पहले तो दोनों के लिए कॉमन लिख लिया कि दोनों से हमको कॉमन क्या सीखने को मिलता है। फिर हमने लेंचो का रेफरेंस दिया, तो 2 पैराग्राफ्स हो गए। तीसरे पैराग्राफ में आपको लिखना है कि मंडेला से हमको क्या सीखने को मिलता है ना। और अब लास्ट में एक लाइन लिख दीजिए, दस होप एंड फेथ आर 2 एसेंशियल पिलर्स। होप और फेथ वो ऐसे जरूरी पिलर्स हैं, एट्रीब्यूट्स हैं, दैट इनेबल मैन टू अचीव अनअचीवेबल, जिनके साथ रखने से, जिनकी वजह से इंसान अनअचीवेबल चीजों को भी अचीव कर सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा लॉन्ग आंसर टाइप का जो क्वेश्चंस होते हैं वो किस तरह से हमको लिखने चाहिए। लॉन्ग आंसर के जो क्वेश्चंस हैं वो हम कम से कम हमको 3 से 4 पैराग्राफ में लिखने चाहिए। तो ये होता है सही आंसर लिखने का तरीका, क्योंकि वो जो 5 मार्क्स देगा ना, तो 5 मार्क्स डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। 2 मार्क्स एक पैरामीटर के लिए, 2 मार्क्स एक पैरामीटर के लिए, 1 मार्क एक पैरामीटर के लिए। तो हमारे पास में पैरामीटर्स होते हैं, तो आपको वो दिखाई दे जाएगा ना, अपने आप ही इवेल्युएटर को दिखाई देगा कि देखो इसने 3 पैराग्राफ में लिख रखा है आंसर, तो तीनों का लिख दिया होगा, लेंचो का भी लिख दिया, मंडेला का भी लिख दिया, और दोनों का कॉमन भी लिख दिया, अपने आप मार्क्स बनेंगे आपके। अगला जो क्वेश्चन है वो देखिए आप, ये भी दोनों तरीके, मतलब 2 चैप्टर्स को कंबाइन करके क्वेश्चन बना हुआ। अब आप इसमें क्वेश्चन की लेंथ देखिए,
आजकल इस तरह के ही क्वेश्चंस ज्यादा देखने को मिलते हैं बोर्ड एग्जाम में। क्वेश्चन की लेंथ ही काफी बड़ी होती है, तो बच्चे को उस क्वेश्चन को समझना है और फिर ये देखना है कि मुझे करना क्या है। क्योंकि इससे कुछ एक्चुअली में जो ये जो एग्जामिनर है, जो बोर्ड है, वो ये भी देखने की कोशिश कर रहा है कि क्या आपकी अंडरस्टैंडिंग पावर, इंग्लिश लैंग्वेज है ना, लैंग्वेज पेपर है, लिटरेचर पेपर है, तो इसमें बच्चे की अंडरस्टैंडिंग भी तो चेक की जाती है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है, कितनी अच्छी है, क्या आप इसको समझ पाते हो कि नहीं समझ पाते हो। तो वो देखिए, ग्रीफ और सैडनेस इज एन इमोशन नेचुरल टू ऑल टाइप्स ऑफ लॉस एंड सिग्निफिकेंट चेंज। यानी कोई हर इंसान कोई भी हो, जब उसको दुख होता है, परेशानी होती है, तो नेचुरल सी बात है कि इस तरह की जो परेशानी में हम एक परेशानी जैसा वो शो ऑफ करते हैं, हमारा जो फीलिंग आती है, जो रिएक्शन होता है, वैसा ही होता है और वो नेचुरल है। हर किसी, कोई भी इंसान के सामने जब दुख सैडनेस, ग्रीफ, ये इस तरह की परेशानी आती है, तो उसका रिएक्शन भी कुछ ऐसा ही होता है। यू हैव बीन आस्क्ड टू प्रेजेंट एनालिसिस ऑफ द अप्रोचेज ऑफ लेंचो एंड कीसा गौतमी इन डीलिंग विद देयर रिस्पेक्टिव लॉसेस। अब इस क्वेश्चन में देखो, लेंचो का किसके साथ कनेक्शन किया है? कीसा गौतमी के साथ। जो लेसन है वो अलग से एक लेसन है उसमें। तो अब इसके साथ भी डिफिकल्ट सिचुएशन आई थी। कीसा गौतमी जो थी, उनका जो बच्चा था, उनका जो बेटा था, वो भी खत्म हो गया था। तो उसने उसका भी, कि भाई उसके सामने जो परेशानी आई उसने कैसे सामना किया और लेंचो ने कैसे सामना किया। राइट दिस प्रेजेंटेशन ड्राफ्ट इंक्लूडिंग योर इनसाइट। आप अपनी भी सोच बताइए और उन दोनों का रेफरेंस भी दीजिए, दोनों का। तो अब यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन में कई बार क्या बोर्ड क्या करता है कि आपको बोल देता है कि आप इस तरह से लिख सकते हो, अपने आंसर की शुरुआत ऐसे कर सकते हो। क्योंकि ये जो बोर्ड है, ये आपका ये बोल रहा है कि भाई आप ऐसा नहीं है कैसे भी स्टार्ट करते हैं, उन्होंने स्टार्टिंग बता दी है कि आप ऐसे ही स्टार्ट करें। तो डियर स्टूडेंट्स, आप जैसे उसने बोला है ना, पहले स्टार्टिंग वहीं से करें आप। इन्होंने स्टार्टिंग की लाइन लिख दी है, आप भी यही लाइन कॉपी करना है यहां से। दिस के बाद में यू से स्टार्ट मत कर देना, यू में बिगिन, क्योंकि बच्चे ये गलती ये भी कर देते हैं। आपको ये जो कॉलन का निशान है, वन एक्नोलेजेज दैट लेंचो हैड अनवेवरिंग फेथ। कोई भी इंसान इस बात को मानता है कि लेंचो के अंदर भगवान में बहुत विश्वास था। वेयर एज कीसा गौतमी, जबकि जो कीसा गौतमी वाला जो लेसन है, इन हर ग्रीफ बिलीव्ड दैट हर सन। अब उसके बाद में फिर आपको आंसर लिखना है। तो यहां पर हमने भी ऐसा ही किया, देखिए, हर सन कुड बी ब्रॉट बैक टू लाइफ। वो जो इनकम्प्लीट जो सेंटेंस है उसको हमने पूरा कर लिया कि हर सन कुड बी ब्रॉट बैक टू लाइफ। कीसा गौतमी को यह विश्वास था कि उसका बेटा जो है वो वापस आ सकता है। हाउएवर फाइनली शी रियलाइज द अल्टीमेट ट्रुथ ऑफ लाइफ। लेकिन लास्ट में उसको ये रियलाइज हो गया कि वास्तव में सच्चाई क्या होती है, मौत, डेथ की सच्चाई क्या होती है, ये उसको पता लग गया था। बोथ लेंचो एंड कीसा एक्सपीरियंस लॉस। दोनों ही करेक्टर, अभी जैसे हम कॉमन लिख रहे हैं ना, यहाँ पे दोनों का कॉमन लिख रहे हैं, तो स्टार्टिंग में हमको कॉमन लिखना है, तो हम कॉमन लिख रहे हैं। दोनों, लेंचो और कीसा, दोनों ने ही एक्सपीरियंस किया था अपने अपने लाइफ में लॉस का। लेंचो ने अपनी फसल को लॉस किया था और कीसा गौतमी ने अपने बेटे को लॉस किया था। बट देयर डिफरेंसेस आर, लॉस आर डिफरेंट, दोनों के लॉस अलग अलग हैं। लॉस ऑफ क्रॉप फेस्ड बाय लेंचो, लेंचो ने अपनी क्रॉप को लॉस किया था, कैन बी मेड गुड विद फाइनेंशियल हेल्प। हाउएवर कीसाज लॉस, और जबकि जो कीसा का जो लॉस था वो उसके बेटे के रूप में था। अब यहां पर हम दोनों का अलग अलग लिखेंगे। पहले लेंचो का लिख लेते हैं। वी ऑल्सो सी दैट लेंचोज पॉजिटिव एटीट्यूड एंड फेथ इन गॉड गेव हिम करेज। हम ये देखते हैं कि लेंचो का जो एटीट्यूड था पॉजिटिव, भगवान में विश्वास का, उसको उसकी वजह से उसको करेज, साहस मिलता है। डिस्पाइट नॉट हैविंग एनी फूड फॉर द एंटायर ईयर। हालांकि उसके पास पूरे साल खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। ही बिलीव दैट गॉड विल हेल्प, लेकिन फिर भी उसको विश्वास था कि भगवान उसकी सहायता करेंगे। एंड सो ही रोट लेटर टू गॉड, इसीलिए उसने भगवान को लेटर लिख दिया हेल्प के लिए। दिस शोज हिम टू बी इम्प्रैक्टिकल।
बिकॉज नो वन राइट्स ए लेटर टू गॉड सीकिंग हेल्प। ये ऐसा दिखाता है कि भाई ये तो इम्प्रैक्टिकल चीज है, कोई भी जनरली भगवान को लेटर नहीं लिखता। ऑन अदर हैंड प्रेयर इज द मोड टू कम्युनिकेट विद द गॉड, और ना ही कोई भगवान से प्रे करने के लिए लेटर लिखता है, ऐसा कोई नहीं करता। लेंचोज ब्लाइंड फेथ मेक्स हिम ओवरलुक द हेल्प एक्सटेंडेड बाय द पोस्ट ऑफिस वर्कर्स हु एक्ट लाइक मैसेंजर्स ऑफ गॉड। और भगवान, जो लेंचो का जो ब्लाइंड फेथ था, वो उस फेथ की वजह से हुआ क्या था कि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइज ने एक तरह से भगवान के मैसेंजर के रूप में काम करते हुए उसको सहायता भेजी। फिर भी लेंचो का ब्लाइंड फेथ इतना था कि उसने उसको भी नहीं समझ पाया, उसको भी ओवरलुक किया, और वो उसने ये सोचा कि शायद ही भगवान की ही हेल्प है, और ही थिंक दैट गॉड हैज सेंट हिम द मनी, और उसने ये सोचा कि शायद भगवान ने ही उसको पैसे भेजे हैं। दूसरी तरफ कीसा गौतमी का लिखेंगे हम। कीसा गौतमी इज अनेबल टू वियर हर सन्स अनटाइमली डिमाइज एंड कैरीज द लाइफलेस बॉडी लुकिंग फॉर ए केयर टू ब्रिंग इट बैक टू लाइफ। कीसा गौतमी जो थी, उसका बेटा जो मर गया था, उसको यकीन नहीं हो रहा था। वो इतना प्यार करती थी अपने बेटे से कि उसका दिल मानने को तैयार नहीं था, उसका मन मानने को तैयार नहीं था कि बेटा मेरा मर भी सकता है। और वो उसको जिंदा करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए, मरे हुए बेटे को ठीक करने के लिए, जिंदा करने के लिए सबसे हेल्प मांगती है। लेकिन कोई भी हर आदमी उसकी मजाक उड़ाता है। लेकिन लास्ट में जो वो गौतम बुद्ध के पास में पहुंचती है, गौतम बुद्ध ऐसा तरीका उसको बताते हैं। गौतम बुद्ध समझ गए थे, क्योंकि वो ग्रेट सोल थी, बहुत ग्रेट, जिसको बोलते हैं ना, बड़ महात्मा थे वो। तो उन्होंने वो समझ गए थे कि इसको नॉर्मल, इसको कन्विंस करने से, नॉर्मल बातें करने से ये नहीं मानेगी, इसको रियलाइज करवाना पड़ेगा। तो उन्होंने उसको रियलाइज करवाया, और उनको बोला कि आप एक मुट्ठी मस्टर्ड सीड लाके दो, लेकिन उस घर से लाके देना मुझे जिस घर में किसी की डेथ नहीं हुई। तो जब वो घर घर जाती है और मस्टर्ड सीड मांगती है, लेकिन उनसे पूछती है कि क्या आपके घर में किसी की मौत हुई है, तो उसको पता चला कि सारे पूरे शहर में कोई ऐसा घर नहीं था जिसके घर में मौत नहीं हुई हो। तो अपने आप ही उसको रियलाइज हो गया था कि जब कोई घर ही ऐसा नहीं है, हर घर में किसी न किसी की डेथ हुई है, तो मेरे घर में भी अगर मेरे बेटे की डेथ हुई है तो ये कॉमन सी बात है। और उसको लास्ट में रियलाइज अपने आप हो जाता है, गौतम बुद्ध के पास वापस जाने की उसको जरूरत ही नहीं पड़ती, और उसको महसूस हो जाता है कि मेरा बेटा जो मरा है वो भी कोई अलग अजीब बात नहीं है। हर घर में किसी ने बेटा खोया है, किसी ने अपना बेटी खोई है, किसी ने माँ, किसी ने फादर, किसी ने ब्रदर, किसी ने सिस्टर, और किसी ने अपना कोई रिलेटिव, लेकिन हर किसी ने कुछ ना कुछ खोया है। फिर भी लोग जीवन जी रहे हैं और जीना पड़ता है। तो उसने भी ये रियलाइज किया और अपनी आगे जीवन जीने के लिए आगे चल पड़ती है। तो इस तरह से आपने देखा कि हमारा जो ये क्वेश्चन था, जो दो लेसन्स को कंबाइन कर रखा था। तो जब कभी दो लेसन्स को इस तरह कंबाइन करके और आपको बोर्ड में क्वेश्चन आता है, तो डियर स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, शुरू के स्टेंजा में, सॉरी, शुरू का जो पैराग्राफ होगा आपका, शुरू के पैराग्राफ में आपको क्या करना है, कॉमन, दोनों से जो कॉमन चीज हमको सीखने को मिलती है वो लिखना है। जो अगला पैराग्राफ होगा वो पहले करेक्टर से हमको क्या सीखने को मिलता है, क्या उसके बारे में लिखना है, वो दूसरे पैराग्राफ में, तीसरे पैराग्राफ में अगले करेक्टर के बारे में। यानी हमको कम से कम 3 पैराग्राफ, और लास्ट का जो आप 2 लाइन या 1 लाइन का जो पैराग्राफ कंक्लूडिंग लाइन अगर आप लिखना चाहें वो भी आप लिख दें, ज्यादा बेटर होता है। तो आपको 3 पैराग्राफ में ये 120 वर्ड आपको लिखने होते हैं। 10-5 वर्ड अगर ज्यादा हो जाए, 130 140 वर्ड हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जरूरत से ज्यादा, यानी ऐसा भी नहीं होना चाहिए 200 वर्ड्स हो गए, 3-3 आपने पेज भर दिए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, है ना। तो आप उसी में रहें, लिमिट में ही रहें, लेकिन लिमिट से कम भी आपको नहीं रखने हैं। तो इस तरह से माय डियर स्टूडेंट्स आपको आंसर लिखने होते हैं। अगर इस तरह से आप आंसर लिखते हैं तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि कोई वजह नहीं है कि आपके मार्क्स डिडक्ट हो। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी मैं आपको बता देता हूं। थिंक अबाउट द स्टेटमेंट, फेथ कैन मूव माउंटेन्स, विश्वास
पहाड़ों को भी हिला के रख देता है। फेथ कैन मूव माउंटेन्स। डू यू थिंक दैट दिस फीलिंग हैड बीन इन लेंचोज माइंड? क्या आप मानते हैं कि ये फीलिंग, इस तरह की भावना लेंचो के दिमाग में भी थी, इसलिए उसने भगवान को लेटर लिखा होगा? तो उसकी फीलिंग पर रोशनी डालिए और लिखिए। तो देखिए आप इसमें लिख सकते हैं, विदाउट एनी डाउट वी कैन से, यस हम कह सकते हैं, दिस स्टेटमेंट हैज ग्रेट इंपॉर्टेंस। ये स्टेटमेंट में बहुत बहुत महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है। एंड दिस स्टेटमेंट कैन गिव ए ग्रेट स्ट्रेंथ टू एनीवन हु इज अबाउट टू फॉल डीप डाउन इन द अर्थ। ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट हर किसी के लिए मोटिवेटिंग हो सकती है और हर किसी को वो ताकत दे सकती है, उम्मीद की किरण जगा सकती है, जो बहुत बड़े परेशानी में हो। अगर उसको ये लाइन कही जाए कि फेथ कैन मूव माउंटेन्स, विश्वास तो बड़े बड़े पहाड़ों को भी हिला के रख सकता है, तो डियर स्टूडेंट्स ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू मी दिस इज ट्रू दैट लेंचो हैज डीप फेथ इन गॉड। मेरे हिसाब से तो लेंचो को बहुत विश्वास था। और उसके बाद में डियर स्टूडेंट्स आप स्टार्टिंग इस तरह से करके और फिर लेंचो की जो लेसन है उसको समराइज कर देंगे और उसको 2 या 3 पैराग्राफ में उसको शॉर्ट में लिख देंगे, यानी 120 वर्ड्स की समरी आप उसकी लिख सकते हैं। तो इस तरह से आपका पूरे मार्क्स आएंगे। लेकिन आप स्टार्टिंग जो करें वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली करें। तो जैसे मैंने आपको 2-3 लाइन बताई, आप पॉजिटिव रही कि यस ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। और ये स्टेटमेंट इतनी इंपॉर्टेंट है कि कोई भी इंसान चाहे वो कितनी भी बड़ी परेशानी में क्यों ना हो, अगर उसको परेशानी में अगर ये लाइन कह दी जाए तो वो भी अपनी परेशानी का सामना करने के लिए एंकरेज हो सकता है और मोटिवेट हो सकता है। और यही इसी तरह की भावना लेंचो में भी थी। तो ये जो 3-4 आपने लिखी ना, इसी से जो इवेलुएटर है वो खुश हो जाते हैं और उसके जो पैरामीटर्स पूरे फुलफिल हो जाते हैं। और आगे बाकी आप समरी लिख ही देंगे कहानी की, तो अपने आप आपका आंसर सही बैठ जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इफ यू हैड बीन लेंचो एंड दिस इंसिडेंट वुड यू हैव हैपेंड विद यू, व्हाट वुड यू हैव डन? अगर आप लेंचो की जगह होते तो आप क्या करते? तो ये जनरली क्वेश्चन आया भी है, 1-2 बार आने के चांस है, क्योंकि इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें जो एग्जामिनर जो बोर्ड होता है वो आपके व्यूज जानना चाहता है, आपकी राइटिंग स्टाइल, कैपेबिलिटी, आपकी आपकी सोच को जानना चाहता है कि आप कितना सोच सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स मैं आपको बताता हूं, इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूं, आपको प्रॉब्लम आ रही होगी देखने में। ओके वी आर फेस्ड विद डिफिकल्ट सिचुएशन। जनरली हमको डिफिकल्ट सिचुएशंस होती हैं एट सम टाइम, कई बार हमको लाइफ में इस तरह की सिचुएशंस को सामना करना पड़ता है। एंड गॉड्स हेल्प कम्स टू आवर रेस्क्यू देन। और भगवान की ही सहायता हम तक पहुंचती है, ये बात सच है। यानी अगर हम विश्वास रखते हैं भगवान में तो भगवान हमारी सहायता जरूर करते हैं। लेकिन गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। लेकिन भगवान भी उन्हीं की सहायता करते हैं जो लोग अपनी खुद सहायता करते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आप ने क्या किया कि आपको प्रॉब्लम हुई और आप है ना दोनों हाथ बंद करके और चुपचाप बैठ जाएं, कुछ भी अपनी सहायता नहीं करें और आप बोलें कि भगवान अपने आप बचाएगा, भगवान अपने आप सहायता करें, ऐसा नहीं है। आपको ट्राई करना पड़ेगा, आपको कोशिश करनी पड़ेगी और तभी आपकी कोशिश को ही भगवान सफल बनाते हैं। अब यहां पे देखिए इसका आंसर हम किस तरह से लिखेंगे। इफ आई हैड बीन लेंचो, अगर मैं लेंचो की जगह होता, एंड दिस इंसिडेंट वुड हैव हैपेंड विद मी, वे ऑफ सॉल्विंग माय प्रॉब्लम वुड हैव बीन डिफरेंट। अगर मैं लेंचो की जगह होता तो मेरा अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका अलग होता। आई एम क्वाइट फैमिलियर विद द रियलिटीज ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि मैं वास्तव में दुनिया की सच्चाई को जानता हूं। नो दैट गॉड कैन नॉट रिसीव एनी लेटर बाय द पोस्ट, मैं ये अच्छी तरह जानता हूं कि भगवान कोई लेटर रिसीव नहीं कर सकते। नीदर कैन गॉड हेल्प मी डायरेक्टली, ना ही भगवान डायरेक्ट मेरी हेल्प करते। गॉड ओनली हेल्प दोज, भगवान उन्हीं की सहायता करते हैं जो खुद अपनी सहायता करते हैं। आई वुड हैव ट्राई टू सर्च फॉर अनदर वर्क फॉर सम टाइम,
मैं कुछ दूसरा काम करने की कोशिश करता। जब तक अगली फसल नहीं आती तब तक मैं कुछ और पार्ट टाइम काम कर लेता। आई कुड सर्वाइव, जिससे कि मैं अपनी फैमिली को सर्वाइव करा सकूं। देन आई वुड हैव ट्राई टू सेव सम अमाउंट टू सो माई फील्ड अगेन। और जब मैं एक्स्ट्रा कुछ भी दूसरे टाइप का काम करता, उससे अगर जब मुझे पैसे आते तो मैं दोबारा अपनी फसल उगाता, और उसके बाद में दोबारा फसल होने तक मैं इंतजार करता। तो कहने का मतलब यह है कि जो ब्लाइंड फेथ लेंचो ने रखा था, उतना ब्लाइंड फेथ तो मैं नहीं रखता, लेकिन मैं प्रैक्टिकल, हाँ भगवान में विश्वास तो मैं रखता, लेकिन मैं ब्लाइंड फेथ नहीं रखता, बल्कि प्रैक्टिकल कुछ करता। प्रैक्टिकल क्या करता, मैं कुछ एक्स्ट्रा काम करने की कोशिश करता, खेती से अलावा कुछ मैं और कोई काम जो मैं कर सकता था, ऐसा मैं काम ढूंढता, वो करता, और फिर उससे मैं एक्स्ट्रा पैसे कमा करके और फसल भी उगाता दोबारा से, और इतना और कमाता रहता अगली फसल आने तक, जब तक कि दूसरी फसल तैयार नहीं हो जाती। ये मेरा प्रैक्टिकल तरीका होता। तो ये इस तरह से हमको लिखना होता है। लास्ट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ मैन हु रोट दिस लेटर, इन द लाइट ऑफ दिस स्टेटमेंट डिस्क्राइब लेंचोज करेक्टर। काश मेरे अंदर भी उतना विश्वास होता जितना इस लेटर को लिखने वाले के मन में, उसके दिल में, उसके दिमाग में। तो ये पोस्ट मास्टर ने कहा था ना, ये स्टेटमेंट पोस्ट मास्टर ने जब इसका लेंचो का लेटर जब पढ़ा, तो उसने ये बोला था कि काश मेरे मन में भी इतना विश्वास होता, भगवान के लिए इतना विश्वास होता। तो अब आप इस सेंटेंस को हाईलाइट करते हुए और लेंचो का करेक्टर लिखना है कि लेंचो का करेक्टर कैसा है, उसका करेक्टर स्केच। तो डियर स्टूडेंट्स, as soon as the postmaster received and read the letter written by Lencho to God, he expressed his feelings in words by referring the Lencho's faith. जैसे ही पोस्ट मास्टर ने ये लेटर पढ़ा लेंचो का, उसने अपने मन की बात कह दी। लेंचो was सिंपल फार्मर, वो एक सिंपल फार्मर था। ही हैड फर्म फेथ इन गॉड, उसका भगवान में पूरी तरह से विश्वास था। वंस हिज क्रॉप वाज डिस्ट्रॉयड बाय हेलस्टोन, ही टर्न टू गॉड फॉर हेल्प, और वो उसने भगवान की तरफ ध्यान मुड़ाया, लगाया, और भगवान को सहायता के लिए लेटर लिखा। ही रोट लेटर बिलीविंग दैट गॉड वुड हेल्प, उसने लेटर इस विश्वास के साथ लिखा कि भगवान उसकी सहायता जरूर करेंगे और उसको भूखा नहीं रहने देंगे। When he received a packet full of money, जब उसको पैसा मिला वापस, जो उसने पैसे मांगे थे भगवान से, उसको पैसे मिले, हालांकि भगवान ने नहीं भेजे थे, या आप अच्छी तरह से जानते हैं। पैसे उसको पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज, पोस्ट मास्टर, उनके दोस्तों ने मिल करके भेजे थे, लेकिन लेंचो के लिए तो भगवान नहीं भेजे। तो भगवान से जब उसको पैसे आए, मतलब इनफैक्ट भेजा उन्होंने था, पोस्ट ऑफिस वालों ने, तो वो सरप्राइज भी नहीं हुआ। उसको इतना विश्वास था कि उसको सरप्राइज भी नहीं हुआ कि देखो मैंने पैसे मांगे, पैसे आ गए। अब आप सोचिए उसका विश्वास कितना था, उसको बिल्कुल भी तो सरप्राइज नहीं हुआ। इसका मतलब है कि उसको भगवान में इतना ही विश्वास था, इतना ही उसको विश्वास था, इसलिए उसने भगवान को लेटर लिखा। और उसके बाद जब उसने पैसे गिने और पैसे कम मिले, तो इवन उसने पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज के ऊपर रिमार्क भी किया था, और वो रिमार्क आपको पता है क्या किया था, है ना। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन है, इसका आंसर यही मांगा कि लेंचो का कैरेक्टर कैसा है। तो लेंचो का कैरेक्टर एक ऐसा कैरेक्टर, एक ऐसा बिलीवर, एक ऐसा भगवान में विश्वास रखने वाला इंसान, ऐसा ब्लाइंड फेथ रखने वाला इंसान, जो हर हाल में भगवान पर विश्वास करता है और भगवान से हेल्प मिलती है, उसमें उसको जरा सा भी संदेह, जरा सा भी डाउट नहीं। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से आपको आंसर्स लिखना चाहिए। मैंने आपको हर आंसर में बताया कि आंसर लिखने का सही तरीका क्या है। जो हमारे शॉर्ट आंसर होते हैं, शॉर्ट आंसर में हमको जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन का ही बिल्कुल एग्जैक्ट क्वेश्चन के जो क्वेश्चन है उसी से आपको आंसर की शुरुआत करनी है, और टू द पॉइंट आपको आंसर लिखना होता है। तो स्टार्टिंग की जो लाइन है आपकी,
पहली और दूसरी लाइन, पहले और दूसरे सेंटेंस में ही आप मेन आंसर को लिख दें, और उसके बाद में अगर आप 4-5 लाइन में वो आंसर है तो ठीक, नहीं तो आपको कम से कम 50 वर्ड्स लिखने हैं। तो 50 वर्ड्स को लिखने के लिए उसी से रिलेटेड, उसी आंसर से रिलेटेड ही लाइन, उसे क्लोजिंग सेंटेंस, क्लोजिंग बात जो है कंटेंट वही लिखें। ये नहीं कि आप उसमें आंसर 40 और 50 वर्ड्स के लिए है और आपने पूरे लेसन की समरी, पूरे लेसन की स्टोरी लिख दी, तो वहां पर आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। ज्यादा से ज्यादा जो इवेल्युएटर होगा वो आपको 3 मार्क में से 1 और 1.5 मार्क दे करके दूर हो जाएगा। तो आपको शॉर्ट आंसर में टू द पॉइंट आंसर लिखना होता है, लेकिन क्वांटिटी पूरी जरूर करनी है। उसमें भी ये नहीं आपने 2 लाइन में ही आंसर लिख दिया, नो, उसमें 50 वर्ड्स मींस 50 वर्ड्स आंसर लिखने हैं, 4 से 5 लाइन मिनिमम। जो लॉन्ग आंसर होता है उसमें 3 से 4 पैराग्राफ बनाने हैं आपको, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली जितने क्वेश्चन में पार्ट है उतने पैराग्राफ तो कम से कम बनने ही बनने चाहिए। तो ये आंसर लिखने का तरीका होता है, सही तरीका होता है। सेंटेंसेस, छोटे छोटे सेंटेंसेस लिखे, ग्रामेटिकल गलती नहीं होंगी। दूसरा, आप जो भी आंसर जब आप लिखेंगे तो फुल स्टॉप जब करेंगे तो अगला जो सेंटेंस स्टार्ट करें कैपिटल लेटर से शुरू करें। ये सिली मिस्टेक्स होती है जो बच्चे गलती करते हैं, और वो इमीडिएटली दिख जाता है इवेलुएटर को, और इवेलुएटर की निगाहें बड़ी तेज होती हैं, वो फटाक से देख लेता है कि ग्रामेटिकल मिस्टेक बहुत ज्यादा है, स्पेलिंग एरर्स ज्यादा है, तो वो उसके मार्क्स डिडक्ट कर लेता है ना। तो आपको ध्यान रखना है। तो ये है सही तरीका। आप इस लेसन का मैंने आपको बताया कौन कौन से क्वेश्चंस, ये जो क्वेश्चंस मैंने डिस्कस करे हैं ना डियर स्टूडेंट्स, ये काफी हैं, मोर देन एनफ है, इतने बहुत हो जाएंगे। इनको अगर आप कर लें और एक बार चैप्टर की समरी जो मैंने आपको बताई है वो आप सुन लें, काफी हो जाएगा। लिखने का तरीका सही रखना, मुझे उम्मीद है कि 100% आपके फुल मार्क्स आएंगे, किसी भी तरह से कोई मार्क डिडक्ट नहीं होगा, ये मेरा आपका प्रॉमिस है। थैंक यू वेरी मच। हाँ, और अब आपसे फिर लास्ट में एक बार रिक्वेस्ट, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि अगला वीडियो, अगले जो वीडियो होगा वो आपको तुरंत पता चले और उसका भी आप फायदा उठाएं। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स ए लॉट फॉर ज्वाइनिंग दिस।